Hello everyone, myself is Muhammad Umar. In this video, I am going to explain chapter 8 pollution of science subject class 5th. So I will explain whole chapter. After that we will solve the exercise. तो as you know the chapter name is pollution. ठीक है, तो पॉल्यूशन में जो सबसे पहले वेस्ट होता है उसको हम समझेंगे। मैन की जो आवश्यकताएं हैं वो उसकी प्रोग्रेस के साथ साथ इंक्रीज हो गई हैं, यानी कि बढ़ गई हैं। उसने नए शहर, इंडस्ट्रियल एरियाज़ यानी कि जो औद्योगिक एरिया टाउन होते हैं वो बनाए हैं अपने बेटर शेल्टर, अच्छे शेल्टर के लिए। शेल्टर का मतलब होता है उस स्थान से जहाँ वो रहता है। भोजन, कपड़े, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात और संचार, बेहतर संचार के इन सबको बेहतर करने के लिए उसने नए शहर और इंडस्ट्रियल टाउन्स बनाए हैं। किसने? मैन ने। ये सभी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, ये एक प्रकार का किसी न किसी प्रकार का वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं। वेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है वो चीज़ से जो कि व्यर्थ की चीज़ होती है, जिसका कि यूज़ नहीं किया जा सकता। इसमें जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई यूज़ ना हो उसको वेस्ट कहा जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट, देखिए डोमेस्टिक वेस्ट क्या होते हैं? सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट और गार्बेज। इसमें जो है पैकेजिंग मटेरियल, जो पैकिंग होती है उसके रैपर निकलते हैं वो मटेरियल, वेजिटेबल्स के छिलके, बचा हुआ खाना, सड़े गले एनिमल्स और ह्यूमंस का मलमूत्र, ये सब चीज़ें जो हैं डोमेस्टिक वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। लिक्विड डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसको सीवेज कहते हैं। जो लिक्विड की फॉर्म में होता है उसको सीवेज कहा जाता है। सीवेज का मतलब होता है गंदा पानी। ये जो है लिक्विड मेनली बाथरूम और टॉयलेट से निकलता है। का होता है बाथरूम और टॉयलेट का होता है, जो वाटर गंदा हो जाता है वही। कुछ जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, सॉलिड का मतलब ठोस, कुछ ठोस जो वेस्ट होते हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लकड़ियों का जलना, लकड़ियों का, कोयले का, मिट्टी के तेल का जलना, खाना बनाने के लिए ये जब जलाई जाती हैं तो इसमें से स्मोक निकलता है, यानी कि धुआं निकलता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और दूसरी इरिटेटिंग फ्यूम्स होते हैं। इरिटेटिंग फ्यूम्स का मतलब होता है तकलीफदेह और बदबूदार धुआं। तकलीफदेह बदबूदार धुआं भी इनमें होते हैं। जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है वाहन, वो जहरीली गैस छोड़ते हैं रोड पर। जब वो रोड पर चलते हैं तो जहरीली गैसें छोड़ते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। जो फैक्ट्री होती हैं वो, ऐश का मतलब होता है राख। लिक्विड वेस्ट, स्मोक, धुआं, और जो अवशेष रह जाते हैं ये सब प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं, इनका उत्पादन करती हैं। तो जो नेचर है वेस्ट का, मतलब वेस्ट की जो प्रकृति है वो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है कि जितना भी जैसा रॉ मटेरियल लगाएंगे, जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा ही उसमें से वेस्ट प्राप्त होंगे। तो वो मोस्टली होते हैं केमिकल नेचर के, जो हार्मफुल होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए और इंसानों के लिए भी। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। अब देखिए पॉल्यूशन का जो ध्यान रखने की चीज़ है कंटामाइनेशन ऑफ एयर, यानी कि हवा को दूषित करना, पानी को दूषित करना, पृथ्वी ज़मीन को दूषित करना। अनडिज़ायरेबल अमाउंट का मतलब होता है असंवैधानिक, अवांछनीय मात्रा में, जो कि हार्मफुल मटेरियल यानी कि हीट, नॉइज़, इनसे जो है अमाउंट होती है इनकी हार्मफुल मटेरियल की, इनसे एयर, वाटर और ज़मीन कंटामाइनेशन हो जाती है, यानी कि दूषित हो जाती है। इसको पॉल्यूशन कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। कोई सब्सटेंस जो जिसके कारण ये होता है, पॉल्यूशन होता है, उसको हम पॉल्यूटेंट के रूप में जानते हैं, यानी उसको पॉल्यूटेंट कहा जाता है जिस सब्सटेंस से भी प्रदूषण होता है। जैसे मान लीजिए एयर प्रदूषण धुआं से हो रहा है तो जो स्मोक है वो इसका पॉल्यूटेंट है। हीट जो है, हीट को भी पॉल्यूशन कहा जाएगा, क्योंकि
इसके द्वारा जो पूरी जो कंडीशन है अर्थ की, उसके टेम्परेचर में संपूर्ण जो चेंजिंग आती है उसके रीजन, उसके कारण बहुत सारी लिविंग जो चीज़ें हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए पूरी जो है पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर या एक एरिया पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी वो सब प्रभावित होंगी उससे। इसलिए हीट को भी प्रदूषण की डिफिनेशन के रूप में रखा गया है। फिर है नॉइज़ पॉल्यूशन, भी आजकल शहरों में बहुत ही सीरियस हो गया है, गंभीर हो गया है, गंभीर रूप ले लिया है। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए जो आवश्यक रिसोर्स होते हैं आदमी के लिए, मानव जीवन के लिए, जो पृथ्वी पर मानव जीवन है उसके लिए जो आवश्यक रिसोर्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसको एटमॉस्फेयर, जैसे कि उसको सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, किसको, आदमी को। झरने, कुएं, ये पानी पीने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। और भूमि की यानी कि मिट्टी की ज़रूरत फसल उगाने के लिए होती है। तो इंसान की जो लाइफ है उसकी मूलभूत रूप से वो जो रिसोर्स हैं उनका यूज़ करने पर ही डिपेंड है। मतलब हम लोग इन रिसोर्स का यूज़ करेंगे तभी जीवित रह पाएंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एयर है वो हमें सांस लेने के लिए चाहिए, वाटर पीने के लिए चाहिए, है ना, कुकिंग के लिए भी चाहिए। तो ये सारे जो रिसोर्स हैं इन पर ही हमारी लाइफ डिपेंड है। अगर ये रिसोर्स ना हो तो हमारी लाइफ का कोई कुछ रहेगी ही नहीं, यानी कि हम डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी और प्लांट, एनिमल्स या चट्टानें, ये सब जो हैं एनवायरनमेंट को फॉर्म करती हैं, यानी एनवायरनमेंट बनाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब ये रिसोर्स हैं, इनका प्रयोग करना आदमी की तरफ, मतलब इंसानों पर इफ़ेक्ट भी करता है, अपना प्रभाव डालता है। रिसोर्स कंसर्न यानी कि इनका सबका यूज करना इंसान के लिए प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो है कैसे प्रभावित करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिया गया है। जैसे हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस है, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो हमारी सराउंडिंग में जो एयर है हमारे वातावरण में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को, की मात्रा को बढ़ा देता है। जब हम बहुत सारे लोग ब्रीथिंग करेंगे एक जगह पे तो हमारी जो एनवायरनमेंट होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए केयरफुल यूज़ करें, हम सावधानी पूर्वक रिसोर्स का यूज़ करें और उनको क्लीन रखें तो उसकी जो एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, यानी कि सही रहेगी। केयरलेस यानी असावधानी पूर्वक अगर हम यूज़ करते हैं और अनदेखा करते हैं तब एनवायरनमेंट धीरे धीरे जो है वो बहुत ही डर्टी हो जाएगा, मतलब गंदा हो जाएगा एनवायरनमेंट। अब जब गंदा हो जाएगा तो हमको गंदे एनवायरनमेंट में ही रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एयर को पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, तो हमें वो प्रदूषित एयर में ही, प्रदूषित हवा में ही सांस लेनी पड़ेगी। दैट इज़ द इफ़ेक्ट, यानी कि यही इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर एनवायरनमेंट का। आगे है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, हम जो है जैसे मछली समुद्र में रहती है ना, जैसे मछली समुद्र के पानी में रहती है उसी तरह से हम हवा के समुद्र में रहते हैं, ये मान लीजिए। क्योंकि हवा ही हवा है तभी हम लोग जीवित रह पाते हैं, एयर ही एयर है, हम लोगों के घिरे हुए हैं एयर से। तो जो क्वालिटी है एयर की, किसी भी स्थान की, वो फिटनेस यानी कि उसकी जो फिटनेस है उस पर ही हमारी लाइफ डिपेंड करती है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। अगर अच्छी एयर होगी तो हम वहाँ पर स्वस्थ रहेंगे, और एयर जो है प्रदूषित होगी तो वहाँ पर हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, बीमारी लग जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए फ्रेश एयर जो है कितनी अच्छी लगती है, जैसे कि खेतों और गार्डन की, बगीचों की। और आप जो है रोड पर अगर जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं वो दौड़ रहे होते हैं, वो बहुत सारा धुआं छोड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा फील नहीं होगा, है ना। तो ऐसी एयर को पॉल्यूटेड, मतलब ऐसी जगह पे एयर जो है वो पॉल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है। केवल व्हीकल ही नहीं, फैक्ट्री भी धुआं देते हैं,
कार्बन पार्टिकल्स भी छोड़ते हैं, व्हीकल्स के अलावा फैक्ट्रीज जो हैं वो भी। और जो नम मोइस्ट फायरवुड का मतलब होता है नम लकड़ियाँ। नम लकड़ियाँ कोयला कुकिंग के लिए जलाया जाता है तो वे भी स्मोक छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं। हमारी हवा में डस्ट जो है, जब हम झाड़ू लगाते हैं या फिर एयर हवा बहती है तब जो धूल होती है वो हवा में मिक्स हो जाती है। डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं हीप्स ऑफ। डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब होता है जो घरेलू कूड़ा कचरा होता है उसके ढेर। हीप्स का मतलब ढेर, उसके ढेर जहाँ तहाँ सड़ते होते हैं, जहाँ तहाँ सड़ रहे होते हैं और बदबूदार जो है सुगंध, बदबूदार स्मेलिंग छोड़ रहे, बदबूदार स्मेलिंग और गैसेज छोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है और जर्म्स यहाँ जहाँ हवा में फैल जाते हैं। जर्म्स मतलब कीटाणु फैल जाते हैं। मक्खियाँ उन पर प्रजनन करती हैं, यानी कि अपनी जाति की दूसरी और मक्खियों को पैदा करती हैं और इससे बीमारियाँ फैलती हैं। हम मानव एयर को पॉल्यूट कर देते हैं और फिर मजबूर हो जाते हैं उसी पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने के लिए। इससे क्या होता है, अस्थमा जैसी बीमारियां हम लोगों को हो जाती हैं। प्लांट्स जो हैं पॉल्यूटेड एयर में अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं, उनकी पत्तियां बेथर हो जाती हैं। बेथर का मतलब मुरझा जाती हैं। जब पॉल्यूटेड एयर होगी तो उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। अब देखिए आगे बताया गया है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होता है? ये कोल और आयल में क्या होता है, सल्फ़र होता है, इसमें सल्फ़र होता है कुछ। तो जब इनको जलाया जाता है तो वो जो है ऑक्सीजन में कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। मतलब जब हम इनको आयल को या फिर कोयले को जलाते हैं तो उसमें जो सल्फ़र होता है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को बना देता है, हवा में मिल जाता है। ये गैस जो है एक एसिड की फॉर्म में होती है और जो हवा में उपलब्ध मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसमें ये मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। अब ये एसिड पृथ्वी पर धीरे 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 एसिड रेन के रूप में बरसती रहती है, गिरती रहती है, जो हमें दिखती नहीं है। एसिड रेन के कारण क्या होता है, सोयल डैमेज होती है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है वो डैमेज होता है, उस पर नुकसान होता है, पौधों को भी नुकसान देता है और बिल्डिंगों को भी नुकसान देता है। इमारतों को भी नुकसान देता है। बिल्डिंग्स का मतलब इमारतें। जैसे कि ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग लाइक ताजमहल की बिल्डिंग जो ब्यूटी है वो खतरे में है। एसिड रेन के कारण ये डैमेज हो रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यू बरसों तक चलता रहे और इसकी कोई देख रेख ना की जाए तो क्या होगा। ये देखो चित्र में देख सकते हैं हम, यहाँ पे पिक्चर है, ये पहले का है ताजमहल का फ़ोटो और ये अब का है, तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस हो गया है। ये सब एसिड रेन की वजह से हुआ है। आगे दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्री हैं, बहुत सारा वाटर यूज करती हैं, वाटर को, पानी को प्रयोग में लेती हैं। इससे क्या होता है, वो नदी के आसपास बनी हुई होती हैं, इसलिए वो नदी के आसपास बनी हुई होती हैं। अब जो इंडस्ट्रियल लिक्विड होता है, यानी कि फैक्ट्रियों का जो लिक्विड होता है, लिक्विड वेस्ट, उसको रिवर्स में नाली द्वारा बना के बहा दिया जाता है। अब ये लिक्विड वेस्ट जो होता है शहरों की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका तो गंदे पानी से मिक्स होता है, सीवेज से मिक्स होता है, यानी गंदा पानी इसमें बहुत होता है, जो नदियों में डंप कर दिया जाता है, यानी कि बहा दिया जाता है। इसके रिजल्ट में जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो बीमार होते हैं और मर जाते हैं। ये जो रिवर वाटर होता है, नदी का पानी, ये इरिगेटिंग के लिए, यानी कि फसलों की सिंचाई के लिए भी अनफिट होता है, अच्छा नहीं होता है। अगर क्रॉप्स इससे इरिगेट की जाए, यानी फसलों की इससे सिंचाई की जाए इस पानी से, तो जो फसल होगी बहुत कमज़ोर होगी, अच्छी नहीं होगी, और जो दाने होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, वो बहुत सारे केमिकल्स अपने साथ में ले लेंगी, जो अंततः हमारी मानव जीवन के लिए हार्मफुल होंगी, नुकसान पहुंचाने वाली होंगी। रिवर का वाटर जो है प्यूरीफाइड करके, यानी कि नदी का पानी प्यूरीफाई करके शहरों में पीने के लिए
सप्लाई किया जाता है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसमें नदियों का पानी सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर हैंडपंप नहीं होते हैं, नदी नीचे मतलब ज़मीन में पानी ही नहीं है, तो नदियों का पानी ही प्यूरीफाई करके सप्लाई किया जाता है उनमें। लेकिन आप उसमें से कुछ ऐसे केमिकल जो घुले हुए होते हैं वो उनको रिमूव नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते। तो जब लोग ये पानी पीते हैं तो वो गंभीर बीमारियों से, खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। जो ओशियंस हैं, समुद्र, सागर, महासागर, वो भी ऑयल पिल्स के द्वारा पॉल्यूटेड किए जाते हैं। ऑयल पिल्स का मतलब होता है, ऑयल स्पिल्स का मतलब होता है तेल का छलकना। इससे मतलब प्रदूषित किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। लगभग 1 मिलियन टन्स ऑयल छलक जाता है महासागरों में हर साल। हर साल लगभग कितना, 1 मिलियन टन्स ऑयल छलक जाता है प्रत्येक ईयर, प्रत्येक वर्ष। किससे? शिपिंग करने से, मतलब जहाज़ों को उसमें चलाने से, और जो तेल होते हैं कुएँ, तेल के कुएँ होते हैं उनमें ड्रिलिंग करने से लगभग कितना तेल छलक जाता है उसमें, 1 मिलियन टन्स। तो ये जो है नेविगेशन के लिए खतरनाक है। नेविगेशन का मतलब होता है उसमें जो जहाज़ वगैरह संचालन करना, वही नेविगेशन कहलाता है। उसके लिए खतरनाक है। जो समुद्री पौधे होते हैं उनके लिए भी खतरनाक है, और समुद्र के जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी खतरनाक है। और इवन जो सीशोर लाइफ का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे रह रहे होते हैं उन लोगों के लिए भी, उनकी जीवन के लिए भी खतरनाक रहता है। और सबसे जो ज़्यादा ही खतरनाक है वो सी बर्ड्स के लिए है, जो समुद्री पक्षी होते हैं उनके लिए है। ऑयल जो होता है वो उनको उड़ने में और तैरने में इंटरफेयर करता है, दखलंदाजी करता है, परेशानी उत्पन्न कर देता है। आगे सॉइल पॉल्यूशन है। जो सॉलिड इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो कंट्री साइड यानी कि शहरों के किनारे किनारे डंप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। इससे सॉइल जो है कल्टीवेशन के लिए यानी कि खेती करने के लिए अनफिट हो जाती है, अच्छी नहीं रहती खेती करने के लिए। अब जो केमिकल्स होते हैं उनका लंबे समय तक यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के रूप में, यानी कि जो खेतों में फर्टिलाइज़र, केमिकल वाला फर्टिलाइज़र डाला जाता है वो भी जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी को, उपजाऊपनता को कम कर देती है। जो सिटी का गार्बेज डंप किया जाता है वह भी क्या करता है, सोयल को स्पॉइल करता है, ख़राब करता है, जो पूरी तरह से डिके नहीं होता, यानी जो सड़ता गलता नहीं है। इसके अलावा इसमें बहुत कई प्रकार के जर्म्स भी होते हैं, बॉम्ब्स भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, इंसेक्ट्स, जो क्रॉप्स के लिए यानी फसलों के लिए नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। आगे नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। नॉइज़ जो है, जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न बुलाए जाते हैं, पों वो लाउड स्पीकर, इनका नॉइज़, फैक्ट्री मशीन वगैरह, ये और रनिंग व्हीकल्स होते हैं जो रोड पर दौड़ रहे होते हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कानों के लिए कटु हो गए हैं, यानी कष्टदायक हो गए हैं। हम जो है, हमें कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं आराम नहीं मिलता, ना ही दिन में और ना ही रात में, यानी रात दिन पों पों और शोर वगैरह होता रहता है। तो बहुत सारा नॉइज, मतलब बहुत ज़्यादा जो शोर होता है वो मरीजों के लिए और हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी लोगों के लिए भी नुकसानदायक होता है। आगे है प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को किस तरह से रोका जा सकता है वो इसमें दिया गया है। ग्रीन ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन लार्ज नंबर्स, यानी कि हरे जो पेड़ हैं उनको प्लांटेड किया जाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए, बहुत सारे संख्या में लगाए जाने चाहिए। जो व्हीकल है, इंजन व्हीकल्स के इंजन हैं वो पॉल्यूशन फ्री बनाए जाने चाहिए, यानी ऐसे इंजन होना चाहिए जो धुआं ना छोड़ते हों। द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री का जो स्मोक है, धुआं निकलता है, उसके लिए ट्रीट करना चाहिए जिससे वो कम हार्मफुल हो, कम नुकसानदायक हो जाए। उसको ऐसा बना देना चाहिए, उसमें से निकलने से पहले, फैक्ट्री में से निकलने से पहले ऐसा बनाना चाहिए उसे कि वो कम हार्मफुल हो जाए। प्लांट एनिमल का वेस्ट जो है उसका यूज कंपोस्ट मैन्योर, यानी कि खाद बनाने में उसका प्रयोग करना चाहिए। मैन्योर का मतलब होता है देसी खाद। जो कैटल का डंग है, यानी कि गोबर वगैरह है, उससे बायोगैस के रूप में यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अब बायोगैस बनाने से क्या होता है, एनिमल का जो फीकल होता है, फीकल का मतलब जो मल पदार्थ होता है, वो
अच्छे मैन्योर में बदल जाता है, यानी कि अच्छी खाद में बदल जाता है। जो गार्बेज है उसको जो डस्टबिन होते हैं ढक्कन वाले, उनमें कलेक्ट करना चाहिए, उनमें इकट्ठा करना चाहिए। क्विक कलेक्शन यानी कि तुरंत करने वाला कलेक्शन, इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट और बढ़िया ट्रांसपोर्ट, और प्रॉपर डिस्पोजल यानी कि उसका जो प्रॉपर जो कूड़ा कचरा उसका अच्छी तरह से डिस्पोज करना। ये जो है सिटी के लिए, इनका शहरों के लिए, इनमें सिटी गार्बेज के लिए इनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आगे है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? फैक्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन हार्मफुल वेस्ट इनटू रिवर, यानी कि जो फैक्ट्री है उनको जो जो गंदा पानी होता है वो नदियों में छोड़ने का अनुमति नहीं देना चाहिए। वे इसको नदियों में छोड़ने से पहले उसको हार्मलेस करें, यानी कि जो नुकसानदायक ना रहे ऐसा बनाएं, उसके बाद छोड़ें। जो गंदा पानी है उसको ट्रीट किया जाना चाहिए डंप नदियों में छोड़ने से पहले। उनको एक बड़े टैंक में रखा जाना चाहिए पहले, फिर उसमें जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट उसमें जो गंदे पानी में सॉलिड पार्ट है, जब वो ठहर जाए, नीचे सेटल हो जाए, उसके बाद पानी को उसमें छोड़ देना चाहिए। और जो सॉलिड पार्ट रह गया है उसको कई दिनों तक धूप में खुले छोड़ देना चाहिए और उसको सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जो पानी है वो नदी में छोड़ देना चाहिए। तो ये तरीका बताया है वाटर पॉल्यूशन रोकने का। आगे है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट होता है, बेकार की चीज़ें, उनकी रिसाइकिल करना। देखिए डेड एनिमल और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो सड़ गल जाते हैं और उनकी खाद बन जाती है। उससे क्या होता है, जो सोयल है वो फर्टाइल हो जाती है, यानी उपजाऊ हो जाती है। फिर क्या होता है, नए प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन मिल जाता है उन चीज़ों से। मान लीजिए कोई एनिमल या कोई प्लांट्स है वो सड़ गल गया है, तो उससे जो नए प्लांट आएंगे उनके लिए न्यूट्रिशन मिलेगा और वो खूब बड़े होंगे जल्दी जल्दी। अब क्या होगा, फिर क्या होगा, इसको एनिमल खाएंगे। जब वो प्लांट्स निकलेंगे न्यू, तो उन प्लांट को एनिमल खाएंगे। तो इस तरह से जो न्यू लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। किस में चलती है? ग्रोथ होती है, डेथ होती है, फिर से सड़ते गलते हैं और फिर से वो रिसाइकिल होती है। तो इससे नई लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये जो है रिसाइकलिंग सिस्टम, नेचर्स ओन रिसाइकलिंग सिस्टम, ये जो प्रकृति का खुद का रिसाइकलिंग सिस्टम है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है सही अच्छी चीज़ें बनाना, जो कूड़ा कचरा है उससे अच्छी चीज़ें बना लेना, इसका मतलब होता है रिसाइकलिंग। अब इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो नेचुरली डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। उनसे जो थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल से बनाई हुई चीज़ें हैं वो भी नेचुरली सड़ गल जाती हैं। जो बेस्ट थिंग होती हैं, बेकार चीज़ें जो सड़ और गल जाती हैं नेचुरली, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो अपने नेचुरली सड़ गल जाएँ उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे आप ये जो सीन देख रहे हैं, इसमें एक एनिमल है और एक पेड़ है। ये दोनों डेथ हो जाएगी। अब इनकी जब मर जाएंगे तो ये इस तरह से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, वहाँ से सड़ गल जाएंगे। फिर वहाँ पे नए प्लांट जो हैं उगाएंगे। ठीक है, उनके लिए इनका जो सड़ा गला होगा, इनसे खाद बनेगी और अच्छा नया प्लांट वहाँ पे अच्छी तरह से उगेगा। अब देखिए जो बायोग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उनमें वेजिटेबल्स पील्स होते हैं, बचा हुआ खाना होता है, कॉटन क्लॉथ होते हैं, कॉटन के कपड़े, पेपर होता है, वुड होता है, कैटल डंग होता है मतलब गोबर, और लेदर वगैरह। ये चीज़ें जो हैं बायोडिग्रेडेबल कही जा सकती हैं। आगे होता है मैनी, जो बहुत सारी वेस्ट थिंग्स हैं जैसे कि टीन की कैंस, बोटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, बैग्स हैं। ये यानी कि ये गलते नहीं हैं, नेचुरली सड़ते गलते नहीं है। इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। क्या क्या चीज़ें? टीन, कैंस, बोटल्स, प्लास्टिक वगैरह है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। इसके बाद है रिसाइकलिंग कैसे की जाएगी इनकी। जो टूटे हुए गिलास होते हैं उनको पिघलाकर नई गिलास की नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं उससे। वेस्ट पेपर होते हैं और ओल्ड कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, उनको पल्प के रूप में बनाकर, उनकी पल्प बनाकर, पल्प का मतलब लुगदी वगैरह से होता है, और उनसे पेपर, गत्ता और गत्ता का बोर्ड बनाया जा सकता है। जो वेस्ट प्लास्टिक होती है जैसे पुरानी पीवीसी है
और फोम हैं, चप्पल्स हैं, शूज़ हैं, कैंस हैं, बोटल्स हैं, इनसे नए आइटम प्लास्टिक के पिघलाने के बाद बनाए जा सकते हैं। जो मेटेलिक कैंस हैं उनसे आयरन निकाला जा सकता है, और जो बोतल्स हैं उनसे एल्यूमिनियम बोतल की कैप है उनसे एल्यूमिनियम निकाल कर उनसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो डियर, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ हैं, इनको पढ़ लें आप, और रिमेंबर रखने के पॉइंट्स हैं जो पहले ही आपके चैप्टर में आ चुके हैं। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उस पर टिक करना है। पहला क्वेश्चन है द गैस विच काज्ड एसिड रेन, जिसके कारण वो गैस जिसके कारण एसिड रेन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, सी ऑप्शन सही है। टू है इसका रिसोर्स विच इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय ऑयल स्पिल्स, मतलब वो कौन सा रिसोर्स है जिसको ऑयल स्पिल्स के यानी कि तेल छलकने से जो पॉल्यूटेड होता है, तो वो समुंदर है, सी बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है पॉल्यूटेड वाटर इज़ फिट फॉर, जो पॉल्यूटेड वाटर है वो किसके लिए फिट होता है, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, एनिमल्स के लिए, किसी के लिए नहीं होता, नन ऑफ दीज, डी वाला ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज। 4 नंबर है बायोगैस इज मेड फ्रॉम, बायोगैस किससे बनाई जाती है, कैटल डंग से, जानवरों के गोबर से, बी ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 5th वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसाइकिल्ड बाई नेचर, नेचर के द्वारा कौन सी चीज़ इसमें से रिसाइकिल हो जाती है, तो डी ऑप्शन सही है, प्लांट, प्लांट जो है वो रिसाइकिल हो जाते हैं। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, बी अफेक्ट बाई आवर एक्टिविटीज़, बी अफेक्ट एनवायरनमेंट, ये जो है 1 नंबर पे फिल कर लेंगे एनवायरनमेंट। स्मोक डर्ट नॉइज फैक्ट्री वेस्ट काज, स्मोक धुआं, धूल, शोर, फैक्ट्री के वेस्ट से क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, तो 2 नंबर पे ये पॉल्यूशन फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है 3 वाटर पॉल्यूशन इज काज्ड बाई, वाटर पॉल्यूशन किसके द्वारा होता है, डिटर्जेंट से यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो 3 नंबर पे डिटर्जेंट फिल कर लेंगे। नेक्स्ट 4th वन है पॉल्यूशन इज काज्ड बाई फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के द्वारा कौन सा पॉल्यूशन होता है, सोयल पॉल्यूशन, तो 4 नंबर पे हम फिल कर लेंगे सोयल, ये। नेक्स्ट वन है 5th नंबर डस्ट इज बीइंग इन एयर बाई स्वीपिंग एंड एयर ब्लोइंग, तो डस्ट इज बीइंग क्या आना चाहिए, मिक्स्ड इन एयर, तो ये 5 नंबर पे मिक्स्ड आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 6th द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन डस्टबिन्स, और ये जो लास्ट में है 6 नंबर पे ये आ जाएगा डस्टबिन। ओके डियर, नेक्स्ट है 3rd वन राइट टी इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू है तो टी राइट कर लेंगे, और गलत है तो फॉल्स राइट कर लेंगे। इंसेक्टिसाइड्स पॉल्यूट सोयल, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं यानी कि जो फसलों में हम इंसेक्टिसाइड लगाते हैं, इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाली जो दवाइयाँ लगाते हैं, उनसे सोयल पॉल्यूशन होता है, तो गलत है ये, सोयल पॉल्यूशन इससे नहीं होता है, जो हम केमिकल खाद लगाते हैं उससे होता है सोयल पॉल्यूशन। 2 नंबर है गार्बेज डिस्पोजल चेक्स साउंड पॉल्यूशन, गार्बेज जो का डिस्पोजल करना है वो साउंड पॉल्यूशन चेक करता है, तो ये भी गलत है, फॉल्स राइट कर लेंगे, फॉल्स है ये। नेक्स्ट है 3 इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर ह्यूज पॉल्यूटेंट, जो इंडस्ट्रियल का वेस्टेज है वो एक बड़ा पॉल्यूटेंट्स हैं, तो ये सही है, इंडस्ट्री में बहुत सारा जो है पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। नेक्स्ट वन है ऑटोमोबाइल्स शुड यूज़ अनलीडेड पेट्रोल ओनली, जो ऑटोमोबाइल्स हैं यानी व्हीकल्स हैं उनमें अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए, तो ये सही है, अनलीडेड पेट्रोल ही यूज़ करना चाहिए। साउंड पॉल्यूशन काजेस डीफनेस, साउंड पॉल्यूशन के कारण बहरापन हो सकता है, तो ये सही है, ट्रू राइट कर लेंगे। आगे जो है मैच द कॉलम्स हमें मैच करने हैं, पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूशन यानी कौन सी चीज़ से कौन सा पॉल्यूशन होता है। सबसे पहले है स्मोक एंड डस्ट, स्मोक और डस्ट से क्या एयर पॉल्यूशन होगा, है ना, इसको ई से मैच कर देंगे। फिर है सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड से एसिड रेन होता है। फिर है सीवेज का मतलब होता है गंदा पानी से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर से होता है सोयल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है लाउड हॉर्न्स, जो तेज हॉर्न होते हैं उनसे होता है नॉइज़ पॉल्यूशन, ए को मैच कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में है व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेस्ट, हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड, वेस्ट से क्या मतलब है और ये किस तरह से
होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर राइट कर लेंगे, अ सब्सटेंस विद नो फर्दर यूज इज कॉल्ड अ वेस्ट। फुल स्टॉप लगा लेंगे। मैंस नीड हैव इंक्रीज्ड विद हिज प्रोग्रेस, फुल स्टॉप। ही हैज़ मेड न्यू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स फॉर बेटर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकेशन, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फुल स्टॉप। ऑल दिस नीड्स प्रोड्यूस वेस्ट ऑफ सम काइंड, कॉलन लगाएंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, तो आंसर राइट कर लेंगे, द कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर और सोइल विद अनडिजायरेबल अमाउंट्स ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स, वेस्ट, हीट और नॉइज इज कॉल्ड पॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड वन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन अस, हम लोगों पर क्या इफेक्ट होता है पॉल्यूशन का, तो आंसर राइट कर लेंगे, द रिसोर्सेज ऑफ एयर, वाटर एंड सोइल अलॉन्ग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड रॉक्स form our environment. Through careless use and negligence, the environment will gradually become more and more dirty. This dirty environment will have a bad effect on our life and will make us sick. Next है पेज नंबर नेक्स्ट पर 4 नंबर, व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या होता है, हाउ शुड इट बी डिस्पोज्ड, और इसको किस तरह से डिस्पोज्ड करना चाहिए। तो इसका आंसर राइट कर लेंगे, लिक्विड डोमेस्टिक वेस्ट इज कॉल्ड सीवेज, इट इज़ मेनली लिक्विड फ्रॉम आवर बाथरूम्स एंड टॉयलेट, सम सॉलिड वेस्ट्स आर आल्सो मिक्सड इन इट, सीवेज शुड बी treated before dumping it into river, sewage from the drains should be taken into a big tank and let the solid part settle down, full stop लगाएंगे, this should be dried in the sun and liquid part left open in sun for many days, then only this liquid should be drained into a river. Next है क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को रोकने के 2 तरीके बताएं। तो इसका आंसर राइट कर लेंगे, 2 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग एयर पॉल्यूशन आर, पहला राइट करेंगे, द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड टू मेक इट लेस हार्मफुल, और दूसरा राइट करेंगे, द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन डस्टबिन्स विद लिड्स, क्विक कलेक्शन, इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉपर डिस्पोजल आर मस्ट फॉर सिटी गार्बेज। तो डियर अब आगे बढ़ते हैं, क्विज क्वेश्चंस हैं, नेम 2, सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट्स, डोमेस्टिक वेस्ट्स, तो डोमेस्टिक वेस्ट में राइट करेंगे पैकिंग मटेरियल्स, लेफ्ट ओवर फूड सेकंड नंबर पे, और फिर है इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट में राइट करेंगे एस और लिक्विड वेस्ट। इसके अलावा और भी कुछ राइट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसमें 2 राइट कर लेंगे, कैटल डंग और वेजिटेबल्स पील। नेक्स्ट 4th है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो टीन कैंस, और सेकंड पे राइट कर लेंगे प्लास्टिक। इसके बाद है वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं, ऐसे वेस्ट, ऐसे कूड़े कचरे, तो वेस्ट प्लास्टिक और ब्रोकन ग्लास। आगे है थिंक एंड राइट, तो डियर ये प्रैक्टिकली वर्क है जो क्लासेस में ही हो सकता है, और बाकी जो कराने लायक था मैंने करा दिया आपको, तो चैप्टर आपका फिनिश हुआ। थैंक यू।